हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बिंदास। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पर पे। तो आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का चैप्टर लेके आया हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग टेंस लेके आए हैं, जो अक्सर बच्चे लोग को प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं आप लोग को बेसिक से टेंस बताने वाला हूँ कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, कैसे इसको होता है। तो बेसिक से एक प्लेलिस्ट के सीरीज भाई आपको स्टार्ट करके दे देंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है? तो टेंस का मतलब होता है दोस्तों काल, ठीक है ना। अब काल क्या होता है वो समझ लीजिए। काल का एक मतलब हो सकता है समय। काल क्या कहलाता है? समय के साथ साथ काम होना या ना होना ही क्या कहलाता है? समय कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? काल कहलाता है। देखिए, जैसे में हम बोलेंगे वह राम है, तो ये मेरा टेंस नहीं कहलाया। टेंस कब कहलाएगा? बोलेंगे वह राम आता है। देखिए, इसको मैं अगर हम बोल दिए वह राम है, वह राम है, तो ये मेरा टेंस नहीं है दोस्तों। टेंस कब रहेगा? जब इसके साथ कोई काम रहेगा। वह आया है, ठीक है ना। इसके साथ क्या है? कोई काम है, वह आया है, मेरा क्या काम है। तो हम इसको बोलेंगे टेंस। टेंस किसे कहते हैं? जो काम है मतलब समय के साथ। यहाँ पे समय क्या है? मतलब अभी ये आने का काम कर रहा है। समय के साथ काम होना या ना होना ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है, यानी टेंस कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, अब इसी के अनुसार हम लोग देख लेते हैं टेंस को कितने भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। तो टेंस है काल के अनुसार। एक होता है काल यानी काम के अनुसार, एक होता है समय। यहाँ पे क्या है? काल के अनुसार, यहाँ पे ले लेते हैं समय के अनुसार, ठीक है ना। काल के अनुसार, एक समय के अनुसार, या फिर कार्य के अनुसार भी हम लिख सकते हैं। ये काल के अनुसार इसको तीन भाग में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट टेंस, फिर होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य काल, ठीक है। अब देखिए, ये चारों को, ये तीनों को चार चार प्रकार में बांटा गया है समय के अनुसार, ठीक है ना। टेंस क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है, आप लोगों को बता दिए थे कि समय के साथ साथ काम होना या ना होना ही। देखो, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस कहेंगे मतलब अभी जो प्रेजेंट है, उपस्थित टाइम को ही हम लोग प्रेजेंट टेंस कहेंगे। पास्ट टेंस, बीते हुए समय को हम लोग पास्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर मतलब आने वाला समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहेंगे, ठीक है ना। इसको पहचानेंगे कैसे? पहले हम पहचान लिखते हैं, उसके बाद हम समय के अनुसार बांटते हैं। तो पहला आज ये प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। भूतकाल। फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल, ठीक है ना दोस्तों। भविष्य काल। अब देखिए, वर्तमान काल किसको पहचाने का है? अगर लास्ट में रहेगा हो और हूँ रहेगा ना, हम इसको पहचानेंगे। मेरा वो क्या है? प्रेजेंट टेंस का होता है। भूतकाल में कैसे पहचानेंगे? जब हमको लास्ट में था लगा हो रहेगा, थे लगा हो रहेगा और थी लगा हो रहेगा, तो हम पहचानेंगे क्या है? ये भूतकाल में आता है। और फ्यूचर टेंस को कैसे पहचानेंगे? लास्ट में गा, गे और गी लगा हो रहेगा, तो हम पहचान देंगे मेरा क्या है? फ्यूचर टेंस है। चलिए, ये आ गया होगा प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल जो अभी का टाइम उपस्थित है, इसको प्रेजेंट टेंस। जो समय बीत चुका है भूतकाल, जो समय आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस कहेंगे। हाय हो से प्रेजेंट टेंस पहचानते हैं, था थे थी से पास्ट टेंस पहचानेंगे, आगे की से फ्यूचर टेंस पहचानेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के चार चार प्रकार होता है। क्या किसके अनुसार? समय के अनुसार। अब कौन कौन होता है वो देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम इसको चारों को, हम लोग तीनों को चार प्रकार में बांटा गया है, एकदम ध्यान से समझिएगा। पहला होता है इंडेफिनिट। पहला क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस। चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, अब सबका हिंदी जान लेते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य। इसका होता है कंटिन्यूअस का अपूर्ण। इसका होता है पूर्ण। अब इसका होता है पूर्णापूर्ण।
मतलब समझिए ये चारों का प्रकार होता है, किसका? तीनों का प्रकार होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए। अगर इसमें प्रेजेंट भी होता है, पास्ट का भी होता है और फ्यूचर का भी होता है। समझ जाइए कि टेंस का 3 बेटा हुआ, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों का 4 बेटा हुआ, तीनों का एक ही नाम पड़ गया, इंडेफिनिट पड़ गया, कंटिन्यूअस पड़ गया, परफेक्ट पड़ गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस पड़ गया। अब ये बोला कि बाबू हम पहचानेंगे कैसे? तीनों का तो एक ही है, तीनों को बेटा के नाम तो एक ही हो गया, तो पहचानेंगे कैसे? तो बोला कि भैया जब हम जाएंगे तो अगर प्रेजेंट वाला का बेटा जाएगा तो बोलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पास्ट वाला का जाएगा तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर वाला बेटा जाएगा तो बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इस तरह से बांट दिया गया। मतलब तीनों का जो ये तीनों का ना चारों बेटा है, चारों का अलग अलग बेटा है, तस्वीर अलग अलग है लेकिन नाम एक ही है ना। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि इंडेफिनिट जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। यानी बोलेंगे कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से नाम धरा गया। चलिए अब थोड़ा सा जानकारी हम लोग समझ लेते हैं इंडेफिनिट के बारे में। इंडेफिनिट क्या होता है? सामान्य, जो काम सामान्य रूप से चल रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, हाँ तो मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं जा रहा हूँ, मैं तो क्या है, मैं तो सामान्य रूप से चल रहा है, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है वो समझिए। कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, मतलब अधूरा। वैसा काम जो अधूरा है या फिर लगातार कोई काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है यानी जारी है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल बोल सकते हैं, या फिर अपूर्ण काल बोल सकते हैं, अपूर्ण भूतकाल बोल सकते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए पूर्ण का मतलब हो रहा है कि अधूरा, वैसा काम जो अधूरा पे लटका हुआ है। जैसे मैं जा रहा हूँ तो अभी क्या है, रास्ते में है, अभी पूरे तरह से मंजिल तक पहुँचा नहीं, मैं जा रहा हूँ, ये काम क्या अधूरा है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है ना, तो अभी क्रिकेट खेल ही रहा है, अभी तक जारी ही है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है पूर्ण में। पूर्ण काल में क्या क्या होता है वो देख समझिए दोस्तों। पूर्ण में होता है वैसा काम जो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूँ, मैं गया हूँ, मैं खाया हूँ, मैं गया था, ये सब जितना भी है ना सब परफेक्ट में आएगा, मतलब काम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। पूर्ण क्या कहलाता है? पूर्ण मतलब काम खत्म ही हो गया फिर भी अधूरा है। पूर्णा अपूर्ण किसको कहेंगे? वैसा काम जो, वैसा काल जो काम खत्म ही हो गया फिर भी अभी अधूरा है, उसको हम लोग बोल देंगे पूर्णापूर्ण। जैसे मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ, तो मैं 2 वर्षों से मतलब इसका मतलब कि 1 साल पढ़ लिया फिर भी अभी पढ़ ही रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधूरा बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि कैसे ये स्ट्रक्चर लिखाता है, कैसे हम लोग बनाते हैं और कैसे क्या होता है। हर चीज़ का हम आप लोग को प्ले लिस्ट बना के दे देंगे। अभी आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट पे धीरे धीरे सब कुछ आपको प्ले लिस्ट में बना के दे दिया करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और पहला हम पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, क्या होता है, कैसे बनते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब सामान्य वर्तमान काल से। इसका हम लोग बोलते हैं क्या? सामान्य वर्तमान काल वैसा काल जो अभी के समय में चल रहा है या फिर चलता है, मतलब समान रूप से चल रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सामान्य वर्तमान काल। इसको पहचानेंगे कैसे? लास्ट में लगा हो रहेगा ता है, ती है और ते है। अगर आपको इसको ये सब कंप्लीट है तो मैं पूरे 1 घंटा की वीडियो बनाया था टेंस में, आप जाके वो वाला टेंस जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग को वहाँ से समझ में आ रहा है तो वहाँ से सीख लीजिए, नहीं तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा टेंस का हम प्लेलिस्ट बना के डाल रहे हैं। और वो वाला वीडियो में हम 1 ही घंटा में पूरा टेंस बता दिए थे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर कैसे लिखाता है, क्या क्या कहलाता है, कैसे। अब हम धीरे धीरे लेके चलेंगे जो बिगिनर है टेंस के लिए, इसके लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको पहचानते हैं ता है, ती है, ते है से। अब देखिए कोई भी टेंस को बनाने के लिए 6 सेंटेंस से गुजरना पड़ता है। कोई भी टेंस को मतलब कोई भी वाक्य को बनाने के लिए 6 सेंटेंस से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए 6 स्ट्रक्चर भी होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना दोस्तों, सिंपल सेंटेंस होता है। एक होता है नेगेटिव सेंटेंस,
दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चौथा होता है WH वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मान लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चौथा हो जाता है दोस्तों WH वर्ड, WH वर्ड सेंटेंस। अब पांचवा होता है WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए, सिंपल सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य होता है। नेगेटिव सेंटेंस में तो वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा रहेगा तो कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा वाक्य जिसमें पहले क्या लगा हो रहा था या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछने वाला जो होता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछे लेकिन उसमें नहीं आ जाए तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस किससे कहते हैं वो देख लीजिए, जिसके जब हम लोग लिखते हैं या फिर बोलते हैं तो उसका पहला अक्षर क आवे और उसका इंग्लिश WH से शुरू हो या फिर WH आवे तो हम इसको WH वर्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए WH वर्ड कौन कौन हो गया, जैसे में हो गया वाट, तो वाट लिखें तो इसका पहला अक्षर WH, इसको क्या हो गया क्या, मतलब WH आना चाहिए जरूर और क्या आना चाहिए। और हम लोग लिखते हैं वेन, तो वेन हम लोग लिखते हैं तो इसका भी पहला अक्षर का हो गया। अब हम लिखते हैं वाई तो इसको में WH आया और इसको में भी क्यों आ गया पहला अक्षर का। हम लिखते हैं हाउ HOW तो इसको में WH आ गया कैसे। जितना भी है हु तो ये सब जितना भी है कौन, ठीक है ना, इस टाइप के जितना भी है बीच हो गया किसका, ठीक है ना, जितना भी है वाट वेन वाई हाउ वाट जो भी है जिसका पहला अक्षर का है उसका इंग्लिश WH से शुरू हो तो इसको बोलेंगे वो WH वर्ड की फैमिली। ठीक है ना, तो ये सब के सेंटेंस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं सिंपल सेंटेंस से। अगर आप लोग का ये वाला आ गया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए तो इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको में सबसे पहला हम लोग को स्ट्रक्चर लिखना होता है। जैसे में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगना स्टार्ट हो जाता है, डू या डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको में डू या डज पहले लग जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद V1 लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। इसको में डू या डज पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा, उसके बाद नोट लग जाएगा, हमेशा V1 फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसके बाद WH वर्ड पहले लिखा देंगे, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब में क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे दोस्तों। अब इसको में WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा ये होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट कब, जब सिंपल सेंटेंस रहेगा तब। फिर होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसा ही होता है तो उसको में डू या डज का प्रयोग होने लगेगा। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट चला जाता है। आज हम सिर्फ आपको स्ट्रक्चर लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखवाने के बाद हम थोड़ा सा आपको बता देंगे कि किस तरह से बनता है, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस दोनों एक ही टाइप का होता है, लेकिन अंतर होता है। अंतर क्या होता है वो देख लीजिए, थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से। जैसे में रहेगा ऊपर हम मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे तो जैसे में क्वेश्चन रहेगा क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, ये सेंटेंस रहा, ये भी क्वेश्चन है पूछ रहा है। वह क्या खाता है, ये भी सेंटेंस से पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन है पूछ रहा है। लेकिन बहुत सारे लड़के यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ पे जब क्या आता है ना तो पहले वाट लिख देता है। ऐसे कभी गलती नहीं करना दोस्तों। क्या कब रहेगा, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वह खाता है, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर हाँ और नाम में देना है। तो हाँ नाम में आंसर जो दिया जाता है उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे बोल रहा हुआ क्या खाता है,
खाना खाता है तो क्या खाता है उसको हमें बताना पड़ेगा, दाल चावल भात क्या खाता है वो बताना पड़ेगा। तो वैसे वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड सेंटेंस बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको इंट्रोगेटिव और WH वर्ड में फ़र्क आपको नज़र आ गया होगा। अब इस वाक्य को हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं वो समझ जाइए। तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट क्या होता है और ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके लिए हम चलते हैं चर्चा करने। तो सब्जेक्ट पहले क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला है सब्जेक्ट, जैसे मेरा वह यहाँ आता है, वह यहाँ आता है। तो सबसे पहले आया है सब्जेक्ट, पहले बोला क्या, सब्जेक्ट लिखने के लिए फिर V1 या V5 लिखना, फिर ऑब्जेक्ट लिखना। तो ये सब्जेक्ट क्या कहलाता है वो समझिए। सब्जेक्ट कहलाता है, उसको में 2 ट्रिक हम बताएंगे। पहला ट्रिक है कि जो भी पहले रहे उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, और जो लास्ट में रहे, मतलब जो यहाँ पे लास्ट में रहता है, जो काम होता है V1 वर्ब किसको बोलते हैं, जो काम होता है उसको हम लोग वर्ब कहेंगे। यहाँ पे आने का काम हो रहा है तो हम इसको वर्ब कहेंगे। और जो मेरा बच जाता है सब्जेक्ट और वर्ब छाटने के बाद ये हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो भी पहले लिखा होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, ये पहला रूल है। दूसरा रूल है, अगर सब्जेक्ट बहुत सारा मिला हुआ हो तो उसको हम कौन लगा के छाट लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखते हैं कौन आता है तो अपने आप आ जाएगा वह, तो कौन लगा के हम लोग सब्जेक्ट को छाट लेते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम थोड़ा सा ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट कहते हैं कौन लगा के छाटने के लिए। वर्ब V1 का मतलब वर्ब यानी काम, जो भी काम रहेगा यहाँ पे आने का काम है तो वर्ब लिख देंगे। ऑब्जेक्ट जो बचा हम इसको लिख देंगे। चलिए अब आप लोग के समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा हम सेंटेंस थोड़ा बना लेते हैं एक लाइन में। जैसे मैं इसी को पहले बना लेते हैं, जैसे मैं वह आता है, वह आता है। चलिए यहाँ पे क्या था, वह यहाँ आता है, तो लिख देते हैं वह यहाँ आता है, ठीक है ना। एकदम बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। और कल हम लोग जब पढ़ेंगे इंग्लिश में तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम लंबा लंबा, ठीक है ना। वह यहाँ आता है, तो इसको मैं देखिए V1 एक लगा है, V5 लगा है। ये बिगिनर के लिए वीडियो है इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसको स्किप नहीं कीजिए दोस्तों, और लास्ट तक देखिए तो समझ में आएगा। पहला बोल रहा है V1 और दूसरा बोल रहा है V5। ये V1 या V5 क्या चीज़ है। V1 कहते हैं जो आप मीनिंग याद किए उसी का हम लोग V1 बोलेंगे, और V5 बोलेंगे जो मीनिंग याद किए उसमें हम लोग S या ES लगा देंगे, उसको V5 बोलेंगे, ठीक है ना। तो V5 किसके साथ लगता है, अब देखिए जहाँ पे ही लिखा ना हो, जहाँ पे हमको C लिखना हो, ठीक है ना, और जहाँ पे हमको ईट लिखना हो, जहाँ पे हमको नाम लिखना हो, तो उसके साथ हमको V5 का प्रयोग करना है। V5 यानी S या ES का प्रयोग कर देना है, और बाकी सब के साथ V1 का प्रयोग होगा। यही 4 लोग के साथ ही सी इट नेम के साथ V5 यानी S या ES लगेगा, बाकी सब के साथ V1 का प्रयोग हो जाएगा बस। अब जैसे मैं पहला बोला कि पहला सब्जेक्ट लिखना, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, ही है, तो ही लग गया। उसके बाद वर्ब यानी काम, काम क्या जो हो रहा है, आना का, तो आना का मीनिंग होता है कम, और इसके साथ क्या लग जाएगा, एस या एस, तो हो जाएगा एस कम्स हियर। ये मेरा बन गया, आ गया बस हमने। इसी तरह से दूसरा बनेगा, वह यहाँ नहीं आता है, वह यहाँ नहीं आता है। ये हो गया क्या दोस्तों, इंट्रोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हम लगाएंगे, ये वाला। पहला में सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, कौन नहीं आता है, तो वह के इंग्लिश ही, तो ही के साथ एस वाला लगेगा, तो डज, ही के साथ क्या लग जाएगा, डज। उसके बाद वर्ब यानी काम, काम क्या हो रहा है, आने का, तो आने का क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आने का हो गया कम, ही डज। उसके बाद यहाँ पे नोट छूटा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग लिखे थे तो एक ही साथ हम लोग लिखते थे डोंट या डजंट, ठीक है ना। डोंट या डजंट एक साथ में लिख देते हैं, नहीं तो हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लिखते हैं। तो इसको हम क्या नहीं लगा हुआ है तो हम इसको क्या लिख देंगे, डजंट, डजंट कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लिखना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन हो गया दोस्तों, हेयर, तो डजंट कम हेयर। आ गया होगा दोस्तों आप लोग के समझ में। इसी टाइप के रहेगा, इसी टाइप के रहेगा, क्या वह यहाँ आता है, तो इसको सेंटेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले डू या डज को ना बाहर निकाल देना है, तो डू पहले आ गया वह, तो वह के साथ क्या लगता है, डज। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह के इंग्लिश ही। अब उसके बाद भार, V1, भार क्या हो रहा है, आने का, तो V1 ही लगाते तो हो जाएगा काम।
अब हेयर, और बहुत सारा लड़का मिस्टेक क्या कर देता है कि भैया बताते हैं कि ही सी नेम के साथ एस या ई एस का प्रयोग करता है। यहाँ भी कम में भी हम लोग क्या कम में भी बहुत सारे लड़के एस या ई एस लगा देता है। तो कभी भी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। कभी भी हम लोग यहाँ पे कम में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हम लोग हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। दूसरा रहेगा, ये हो गया तीसरा। चौथा रहेगा, क्या वह यहाँ नहीं आता है, नहीं आता है, इस तरह के सेंटेंस रहा। क्या वह यहाँ नहीं आता है, तो इसको बनाने के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए। या फिर इसके लिए ट्रिक बताते हैं, इसको डोंट का प्रयोग कर सकते हैं या डजंट का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम आगे आने वाले वीडियो में बता देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा डज ही, पहला क्या लिखना है डज, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है ही, तो डज ही, उसके बाद नोट, तो डज ही नोट, उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है आने का, तो डज ही नोट कम हेयर। बस ये मेरा बन गया। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहा तो सब टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, ये जो दो बच गया है हम आने वाले प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया करेंगे। और इसको हम आज तो बिगिनर था तो हम पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं, और कल जो हम लोग पढ़ाएंगे थोड़ा सा टेंस सेंटेंस ले लेंगे और किस तरह से बनता है सिर्फ वही बता दिया करेंगे, और फिर प्लेलिस्ट दे दिया करेंगे। चलिए, तब तक के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिंदास, जय पावर।